नमस्कार गाइस, मैं शिवम सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पीएनएस ऑटोमेशन पे। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो हमारा डिस्कशन बेस्ड ऑन द है पीएलसी के सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। और जैसा कि पहले भी मैं अपने पुराने वीडियोस में ये जिक्र कर चुका हूँ कि जो भी हम यहाँ पे डिटेल्स लेके चल रहे हैं, जो भी बेस पॉइंट हम सेट करके चल रहे हैं, हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं अपनी पीएलसी एलन ब्रैडली का। और आज भी हम जो डिस्कशन करेंगे वो एलन ब्रैडली की पीएलसी पे ही डिस्कशन करेंगे, उसी के सॉफ्टवेयर के डिमांड्स पे ही डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखोगे तो उनमें से कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रखी हैं कि पीएलसी के टाइप्स क्या होते हैं, पीएलसी सिग्नल के आधार पे आता है, पीएलसी साइज के आधार पे आता है, और कौन कौन सी पीएलसी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। जनरल वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो एलन ब्रैडली हो, चाहे सीमेंस हो, चाहे एलएनटी हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे मित्सुबिशी हो, चाहे एबीबी हो, कोई भी पीएलसी आप ले लो, पीएलसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टाइप्स आपके यही होते हैं। और प्रोग्रामिंग का जो हम डेटाबेस सेट करेंगे, प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस पे हम बात करेंगे, सबकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इसी बिहाफ पे चलती हैं, बट लाइब्रेरी डिफर हो जाते हैं, चीजें डिफर हो जाती हैं, चीजों के प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं वो थोड़े से डिफर हो जाते हैं। बस कॉन्सेप्ट, लॉजिक्स, जो फिनोमिना हम सेट कर रहे हैं वो फिनोमिना जैसे हम यहाँ सेट कर रहे हैं वैसे ही हम उधर भी सेट करेंगे। तो एक पीएलसी के टारगेट को लेके चलते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम सीमेंस, एबीबी, मित्सुबिशी इसके भी प्रोग्रामिंग पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और चर्चा करेंगे। बट पर क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चों का ये होता है, क्वेरीज होती है, सर वाई वी गो फॉर एलन ब्रैडली, हम पहले सीमेंस पे क्यों नहीं जा रहे या हम किसी और पीएलसी पे क्यों नहीं जा रहे। बेटा तो उसका रीजन ये होता है, एज पर अ फ्रेशर के तौर पे आप ये देखो तो आपको सारी चीजें रिमेंबर्ड नहीं होती। जैसे सिंपल सी बात है, आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको ये पता है हाँ सर के पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और बोर्ड की साइज ये है और इस तरह की क्लासेस चलती हैं। सेम उसी तरीके से ये प्री डिफाइंड हो चुका है, आपको बार बार वीडियो देखने के चलते ये डिफाइंड कर रखे हो, ये चीजें हमें देखने को मिलेंगे इन दिस वीडियो। क्लियर? सेम उसी तरीके से जब आप किसी चीज पे फंडामेंट्स करते हो, प्रोसेस करते हो, बार बार उस पर वर्क करते हो, तो आपको ये एकदम डिफाइंड हो जाता है कि मुझे इसके लिए ये चीजें लेनी है, ये हमारी लाइब्रेरी सेटअप होगी। अगर आप विदाउट एनी लाइब्रेरी सेटअप आपको बिठा दिया जाए, एज अ फ्रेशर आपको बिठा दिया जाए, तो आपको सर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा कि यार इसके लिए क्या लें, इसके लिए क्या लें या इसके लिए क्या लें। एलन ब्रैडली के पास बनी बनाई लाइब्रेरी होती है, डायरेक्टली लाइब्रेरी से हमें सारी चीजें इंटरैक्ट करके लाना होता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम इनपुट को 50 बार लाइब्रेरी से खींचेंगे तो ये तो हमारी क्लियरिटी हो जाएगी ना कि इनपुट को क्या लिखते हैं, I0 या I1, I2, I3, I4, I5 ये लिखते हैं। तो बार बार जब आप एलन ब्रैडली से खींचोगे, एलन ब्रैडली के लाइब्रेरी से खींचोगे, क्योंकि एलन ब्रैडली के पास लाइब्रेरीज होती हैं, उनके सॉफ्टवेयर में लाइब्रेरीज होती हैं, बार बार जब लाइब्रेरी से खींचोगे तो आपको ये रिमेंबर हो जाएगा कि इनपुट के लिए I0, I1, I2, I3, I4 लेते हैं। उसी तरीके से जब आउटपुट पे आप काम करोगे तो आउटपुट पे सेम वर्क यही करोगे, लाइब्रेरी से खींचोगे। मतलब कहानी ये निकल के आती है कि एलन ब्रैडली की जो सेटअप्स है, एलन ब्रैडली की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, वो आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करती हैं। और जब किसी की लाइब्रेरी बेटा अगर अवेलेबल होती है या मौजूद होती है तो जाहिर सी बात है हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जितने भी पीएलसीज आपकी आती हैं उनके पास भी लाइब्रेरीज होती हैं, बट यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी यूजर्स के बिहाफ पे नहीं होती, यूजर फ्रेंडली नहीं होती, चीजों को रिमेंबर करना होता है और कुछ उनके कीवर्ड्स होते हैं, कुछ उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके साथ आपको डेटा पुट करनी होती है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले फंडामेंट्स करेंगे एलन ब्रैडली पे, जिससे आपको कुछ लाइब्रेरी, कुछ कीवर्ड्स ऑफ द पीएलसी, कुछ कीवर्ड्स ऑफ द पीएलसी लैंग्वेज, कुछ कीवर्ड्स ऑफ द पीएलसी लैडर लॉजिक आपको रिमेंबर हो जाए कि आगे आने वाले सारी पीएलसीज पे आप डायरेक्टली इन कीवर्ड्स अगर आपके दिमाग में है, याद है, तो डायरेक्टली चीजों को पुट कर सकते हो। तो आप स्टार्ट करते हैं पीएलसी का सॉफ्टवेयर। बेटा सॉफ्टवेयर की बात है तो आपका दिमाग यही काम करेगा कि सर सॉफ्टवेयर में तो आप डायरेक्ट बोर्ड पे बात कर रहे हो, इसलिए बोर्ड पे बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जिसे आप समझ लो, जिसे आपने जो रॉ मटेरियल्स तैयार किए हैं, पीछे जो सर्किटरीज आपने तैयार की हैं, उस पर किस तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर पे आओगे, किस तरह से सॉफ्टवेयर में पुट करोगे, उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। पीछे बेटा आप लोगों ने जो रॉ मटेरियल तैयार किया है वो एनो एनसी का कॉन्सेप्ट था, एनो पुश बटन लिया, एनसी पुश बटन लिया, एनो एनसी बोर्ड टाइप पुश बटन लिया। उसके साथ आप लोगों ने रॉ मटेरियल्स तैयार किए, रॉ मटेरियल्स इट मींस आप लोगों ने सर्किटरी तैयार की जो कि एंड गेट, और गेट, एक्सॉर, इन सबों की सर्किटरीज थे। उन सर्किटरीज को आप एक साइड में क्लियर रखो, एक साइड में साफ सुथरा बनाए रखो, उन्हीं की सब चीजों को चेक करके हम यहाँ पे अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ समझाने के बाद एक वीडियो इसके बाद और प्रोवाइड होगा आपको ऑन दिस चैनल। उस वीडियो में आपको डेफिनेटली दिखाया जाएगा किस तरह से सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है, और डेमो सॉफ्टवेयर होगा जो कि आप रियल टाइम डेमो सॉफ्टवेयर होगा जो कि आप कहीं भी किसी भी क्षण जहां पे भी आप हो वहां पे इसको चेक कर सकते हो। और जैसा आप प्रोग्रामिंग अपने डेमो पे करोगे सेम प्रोग्रामिंग आपके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे भी होगा। और आगे आने वाले भी सीरीज में ओरिजिनल पीएलसी पे डिस्कशन किया जाएगा, और ओरिजिनल पीएलसी पे डिस्कशन करने के साथ साथ जो आपके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं हमारे एलन ब्रैडली में, RS Logic 500
या RS Logic 5000 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर में बात करते हैं। और कल भी मैंने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया दे दिया था कि हमारे पीएलसी के सॉफ्टवेयर में कैसी स्विचेस होती हैं और क्या होता है। बेटा सबसे पहले आते हैं और अपने हार्डवेयर से अपने सॉफ्टवेयर की डेटाबेस को कोरिलेट करते हैं। तो अपने हार्डवेयर पे पहले आओ, तो आप अपने हार्डवेयर पे आइए और इधर आपका सॉफ्टवेयर है। तो पीएलसी का जो हम सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, डेमो सॉफ्टवेयर जो यूज करने वाले हैं वो हमारा है लॉजिक्स प्रो। इस सॉफ्टवेयर पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। इसका जो सेटअप है आपके डिस्क्रिप्शन में भी मतलब मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और प्लस अगर नहीं हो पाता है तो आप इस चैनल पे नंबर प्रोवाइड होंगे, आप नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो, इसके सेटअप आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हार्डवेयर सेक्शन की। अगर बात करें तो हार्डवेयर सेक्शन में जो बेटा आपका 2 बटन हम लोगों ने पढ़ा है, एक एनओ पढ़ा है और एक हम लोगों ने एनसी पढ़ी है। 2 स्विचेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, क्लियर। ये 2 स्विचेस हमारे हार्डवेयर में आते हैं, मार्केट में खरीदने में हूबहू ऐसे मिलते हैं। बट जैसे ही हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर को जैसे ही ओपन करेंगे तो सॉफ्टवेयर ये कहता है सर ऐसा है, मेरे पास भी 2 स्विचेस हैं। सॉफ्टवेयर ये कहता है आई हैव आल्सो 2 स्विचेस, मेरे पास भी 2 स्विचेस हैं, ठीक है, एक ये एक ये। टेक्निकल वे में जो इसको कहा जाता है, टेक्निकल वे में बेटा इसको कहा जाता है बफर और इसको कहा जाता है इन्वर्टर, ठीक है। टेक्निकल वे में इसको बफर कहा जाता है और इसको इन्वर्टर कहा जाता है। अब अगर बात करें, अगर आप जो थोड़ा सा पीएलसी के हार्डवेयर पे भी आ जाओ, अगर आप पीएलसी के हार्डवेयर पे देखोगे तो पीएलसी का हार्डवेयर आपका कुछ ये पीएलसी होता है और पीएलसी में इधर मान लो इनपुट 0 हो गया, ये इनपुट 1 हो गया, ठीक है, और इधर आपका आउटपुट 0 हो गया और इधर आउटपुट 1 हो गया। मान लेते हैं इनपुट 0 पे आपने एनसी बटन लगा दी और इनपुट 1 पे आपने एनओ बटन लगा दिया। तो ये तो आपने हार्डवेयर में लगा दिया क्योंकि हार्डवेयर के स्विचेस आपने ये पढ़ी है या हार्डवेयर में लगाओगे। बट पीएलसी के अंदर, पीएलसी के सॉफ्टवेयर के अंदर जो 2 स्विचेस आपकी अवेलेबल होती हैं वो आपकी बफर और इन्वर्टर अवेलेबल होती हैं। जाहिर सी बात है जब हमें कोई काम कराना होगा तो हम कमांड हार्डवेयर की बटन से देंगे और सॉफ्टवेयर के बटन को भी वर्क करना होगा, उनके साथ रिलेशन बिल्डअप करना होगा। तो जाहिर सी बात है कुछ रिलेशंस आपको बनाने पड़ेंगे, कुछ रिलेशन आपको सेटअप करने पड़ेंगे। तो आओ पहले देखते हैं रिलेशन सेटअप होते कैसे हैं और रिलेशन का क्या फंडामेंट्स होता है, किस हिसाब से चीजों को लेके चलेंगे, क्लियर। तो जाहिर सी बात है यार, यहाँ आपको 2 दिख रहा है, यहाँ आपको 2 दिख रहा है, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि इसमें जमीन जायदाद की बात है या कोई रिश्ते नाते की बात है, क्लियर। तो जाहिर सी बात है ये भी अपना इन दोनों के साथ अपना बिहेवियर शो करेगा, ये भी इन दोनों के साथ बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के पार्ट है, सॉफ्टवेयर के पार्ट है तो एक घर में बैठे हैं, ये अपना हार्डवेयर का पार्ट है, एक घर में बैठे हैं। जब 2 घरों के मिलान होंगे तो जाहिर सी बात है इसका रिश्ता इन दोनों के साथ, इसका रिश्ता इन दोनों के साथ बनेगा। अब हमें ये चेक करना है ये रिश्ते बनेंगे कैसे, ये रिश्ते वर्क करेंगे कैसे, कौन सा स्टार्ट या कौन सा स्टॉप, किस डिफाइन में किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। बेटा अगर ऐसे बात करो तो इसे आप स्टार्ट कहते हो और इसे आप स्टॉप कहते हो, विदाउट ज्वाइनिंग विद द पीएलसी, विदाउट ज्वाइनिंग विद द पीएलसी, पीएलसी के बिना ज्वाइन किए हुए, पीएलसी के साथ विदाउट अटैचमेंट आप इसे इस तरह से डिस्क्राइब करते हो और इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हो। आते हैं अपने थोड़ा सा सॉफ्टवेयर टर्म्स पे, सॉफ्टवेयर टर्म्स भी देखते हैं। सॉफ्टवेयर टर्म्स में बेटा आपसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आओ तो सॉफ्टवेयर में ये कहता है कि ये सर बफर है और ये सर आपका इन्वर्टर है। अगर सर आप बफर को पल्स देते हो, जैसे आप एनओ को पल्स दे रहे थे, अगर आप बफर को पल्स देते हो मतलब आपके सॉफ्टवेयर स्विच को अगर आप पल्स देते हो तो जाहिर सी बात है इट विल कन्वर्टेड इनटू द इन्वर्टर। अगर आप इसको पल्स देते हो तो ये इन्वर्टर में कन्वर्ट होगा। इट मींस दैट क्या रिजल्ट आता है कि अगर आप बफर को पल्स देते हो तो वो क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा। बट अब इसको पल्स मिलेगा कहां से, इसको पल्स जाहिर सी बात है हार्डवेयर से जब कोई कमांड दिया जाएगा तभी तो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। जैसे सिंपल सी बात है, हम अपने मन में कुछ सोच रहे हैं, हम अपने मन में कुछ ऐसा टास्क सोच रहे हैं, ठीक है, वो टास्क हमारा कब वर्क करेगा, ठीक। जैसे मन में मैंने ये सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, कब करना है, जब मुझे इतने पैसे मिलेंगे। वो पैसे मुझे कहां से मिलेंगे, वो पैसे मुझे हार्डवेयर से मिलेंगे। जब हार्डवेयर से मिलेंगे तब मेरे मन का काम इंप्लीमेंट होगा। सेम वही फंडामेंट्स यहाँ है। ये मेरा हार्डवेयर सेक्शन है और सॉफ्टवेयर मेरे स्विचेस हैं। सॉफ्टवेयर के स्विचेस कब वर्क करेंगे, जब हार्डवेयर से कोई कमांड मिलेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर के स्विचेस के भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज पे अगर बात करें तो ये हमारा बफर की तरह है और ये हमारा इन्वर्टर की तरह। तो अगर बफर को कोई पल्स देता है तो वो इन्वर्टर बनता है। इन्वर्टर बनने का मतलब वो स्टार्ट करेगा। इन्वर्टर बनने का मतलब क्लोज होगा। क्लोज होने का मतलब सप्लाई आपकी एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करेगी। बट अगर आप इन्वर्टर को पल्स देते हो तो ये आपका बफर बनता है। इन्वर्टर को किसी ने पल्स दिया तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द बफर फॉर्म। तो जाहिर सी बात है ये स्टॉप करेगा। तो रिजल्ट ये निकल के आया बेटा, ये आपका स्टार्ट के लिए यूज होता है, ये आपका स्टॉप के लिए यूज होता है। बट इंडिविजुअल, नॉट रिलेट विद दिस। इंडिविजुअल ये स्टार्ट, इंडिविजुअल ये स्टॉप।
बट अगर हम इन दोनों की कॉम्बिनेशंस करें, इन दोनों के रास्ते बनाएं, इन दोनों के फंडामेंट्स और प्रॉपर्टीज को एक साथ जोड़े, फिर क्या होता है वही हमें देखना है और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और चेक करते हैं। क्योंकि जब आप प्रोग्राम बनाने बैठोगे तो आपके पास हार्डवेयर में ये स्विचेस रहेंगे और प्रोग्राम में ये स्विचेस लगाने पड़ेंगे, तो दोनों डिस्क्राइब करके आपको चलना पड़ेगा किस तरह से आप हार्डवेयर के सर्किटरी को सॉफ्टवेयर में दर्शाओगे कि स्टार्ट स्टॉप के फंडामेंट्स को ले सको, किस बटन के साथ, मतलब इस बटन के साथ क्या लगाएं तो स्टार्ट होगा, इस बटन के साथ क्या लगाएं तो स्टॉप होगा, या क्या फंडामेंट्स करेगा। एक चीज और अपने दिमाग में क्लियर कर लेना बेटा आप लोग, ये स्विच आपका स्टार्ट करता है और ये स्विच आपका स्टॉप करता है। तो आते हैं बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में फाइंड आउट करते हैं किस हिसाब से हमारा फंडामेंट्स होगा, पर आपको ये क्लियर हो चुका है इंडिविजुअली इट विल बिकम स्टार्ट और इट विल बिकम स्टॉप। आते हैं चेक करते हैं, आइए यहां चेक करिए, एक सर्किट बनाते हैं, उस सर्किट से आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम किया, इसको इनपुट 0 दिया और आउटपुट का सिंबल ये दे दिया। कल भी मैंने डिस्कशन किया था, आउटपुट का सिंबल इस फॉर्मेट में लिया जाता है और यहाँ जो पहली स्विच हम लगाते हैं वो स्विच हमने एनो लगाई है और यहाँ जो हम दूसरी स्विच लगाते हैं वो एनसी लगाते हैं। बेटा आप जल्दी से देखते हैं देखो हमने, मेरे दिमाग में क्या सेट किया, मेरे दिमाग में ये सेट किया बटन प्रेस तो आउटपुट ऑन, मेरे दिमाग में ये सेट हुआ बटन प्रेस तो आउटपुट ऑन, ये तो मेरा दिमाग में सेट हुआ ना। और दिमाग में कोई चीज सेट किया मतलब वो सॉफ्टवेयर में पहले सेट करेंगे, तो सॉफ्टवेयर मैंने प्रेस क्या सेट किया, बटन प्रेस तो आउटपुट ऑन, तो सॉफ्टवेयर में बटन प्रेस तो आउटपुट ऑन, तो हम जानते हैं सॉफ्टवेयर में स्टार्ट का काम कौन करता है, बफर, तो बफर को मैंने लगा दिया। बट बफर के साथ अब हमें हार्डवेयर से एक कमांड देना पड़ेगा, हार्डवेयर से एक बंदे को एक्सेस कराना पड़ेगा, हार्डवेयर जब आपका कमांड देगा तभी सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। तो किस बटन को प्रेस करें तो आउटपुट ऑन, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे इनपुट 0 को मेंशन कर दिया, अगर इनपुट 0 को कोई प्रेस करेगा तो आउटपुट आएगा, अगर कोई इनपुट 0 को प्रेस करेगा तो आपका आउटपुट मिलेगा। क्लियर, तो आते हैं बेटा इनपुट 0 को प्रेस करो, अब इनिशियल कंडीशन, अब रिलेशन बिल्डअप करना है, रिलेशन शो करना है। देखो किस तरह से रिलेशन शो होंगे, देखो अगर आप इनपुट 0 को प्रेस करते हो या इनिशियल कंडीशन में विदाउट इनपुट 0 को प्रेस, इनपुट 0 को प्रेस नहीं करते हो तो यहां कोई सप्लाई आएगी, यहां कोई सप्लाई आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। जब बिल्कुल सप्लाई नहीं आएगी तो ये आपका कैसा काम करेगा, ये वैसे ही काम करेगा जैसा ये है। मैंने अभी बताया था कि अगर इसको पल्स देते हैं तो ये इन्वर्टर और इसको पल्स देते हैं तो बफर। क्लियर, तो अगर हमने यहाँ कोई सप्लाई नहीं दी तो ये कैसा रहेगा, आपका जैसा लगा है वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका एज ए स्टॉप ही वर्क कर रहा होगा। बट अगर आप पल्स देते हो, आप पल्स प्रोवाइड करो इसे, अगर आप यहाँ पल्स प्रोवाइड करते हो मतलब बन गया, बटन प्रेस पल्स गया, क्लियर, पीएलसी पे बटन प्रेस किया पल्स गया, तो अगर यहाँ पे पल्स आया, ये अगर पल्स यहाँ पे मिलता है तो किसको कमांड जाएगा। अब देखो I0 का नाम कहां कहां यूज किया है आपने, तो I0 का नाम कहां यूज किया, यहां यूज किया, तो I0 पे कमांड जाएगा, क्या कमांड जाएगा, सर आपको ऑन कर दिया गया है तो I0 को सप्लाई दे दी गई है, तो I0 कहां यूज है, I0 यहाँ पे यूज है, तो I0 को जब यहाँ पे सप्लाई मिलेगी तो I0 क्या होगा, कनेक्ट होगा, जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, सिस्टम को स्टार्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम ग्रीन बटन हार्डवेयर में लगाते हैं और ग्रीन बटन के साथ क्या यूज करते हैं, बफर, तो वो क्या काम करेगा, एज अ स्टार्ट काम करेगा प्रेस करने पे। तो रिजल्ट हमारा ये निकल के आ गया, ये रिजल्ट निकला सबसे पहला रिजल्ट हमारा निकला कि ग्रीन बटन मतलब एनो, अगर एनो के साथ हम पहली चीज क्या लगाते हैं, बफर लगाते हैं, तो बफर हमेशा स्टार्ट का काम करेगा। तो अगर आपने हार्डवेयर में ग्रीन बटन लगाया है और स्टार्ट करना है उसके साथ तो ऑलवेज क्या लगाओगे, बफर लगाओगे। कैसे, फिर से एक बार सॉल्व कर देते हैं। देखो इनिशियल कंडीशन में कोई सप्लाई नहीं जा रही तो यहाँ पे 0 है तो ये वर्क नहीं करेगा। बट जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ प्रेस किया तो इनपुट 0 को सप्लाई मिली, इनपुट 0 को सप्लाई मिली तो हम चेक करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग में कहां कहां इनपुट 0 है, तो हमारी प्रोग्रामिंग में यहाँ पे इनपुट 0 है, तो इनपुट 0 को पल्स मिल चुकी है, इनपुट 0 आपका 1 हो चुका है, तो इसे भी तो 1 होना होगा। और हमने बताया था कि जब हम किसी स्विच को पल्स देते हैं, खासकर बफर को जब पल्स देते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू द इन्वर्टर, तो ये इन्वर्टर में कन्वर्ट होगा तो इधर की सप्लाई इधर मूव कर जाएगी। तो ये स्विच किस तरह से काम किया, ये स्विच आपका स्टार्ट की तरह काम किया, किसके साथ, ग्रीन बटन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट का काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं, यही बफर को लेते हैं और इसी बफर ये जो बफर लेके चेक कर लिया, अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर दिया और यहाँ चेंज करने के बाद अब यहाँ पे लगाते हैं हम इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर लगाते हैं बेटा, क्लियर है। और एक चीज और क्लियर रखना, ये स्विच किस लिए यूज होता है, विदाउट पीएलसी, सिर्फ स्टार्ट, ओनली स्टार्ट के लिए काम करता है ये स्विच, ओनली स्टार्ट। लेकिन अभी मैंने पीएलसी के साथ इस स्विच को लगाया तो पहला फंडामेंट, पीएलसी के साथ इस स्विच को इसके साथ अरेंज करा तो क्या रिजल्ट निकल के आया, स्टार्ट का निकल के आया। अब आते हैं इसी स्विच का रिलेशन इसके साथ बिल्ड करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था दो घर जब जुड़ रहे हैं तो इसका रिलेशन इन दोनों के साथ, इसका रिलेशन इन दोनों के साथ बनेगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं, एनो को चेक करते हैं, ठीक है, इसके साथ कर लिया, अब इसके साथ चेक करते हैं।
NO को चेक करते हैं इसके साथ। जब इसके साथ बेटा NO को चेक करोगे तो यहाँ क्या दोगे, आप ध्यान से देखो आपका NO कहाँ लगा है, I0 पे लगा है, तो इसको भी I0 का एड्रेस दे दो। क्लियर। अब आते हैं चेक करते हैं, देखो क्या होता है जब आपकी सप्लाई नहीं जा रही है, 0 है। जब सप्लाई नहीं जा रही है तो आपने यहाँ क्या लगाया, आपने यहाँ पे स्टॉप स्विच लगाई हुई है, आपने यहाँ पे इन्वर्टर लगाया हुआ है, ये इन्वर्टर लगा है, आपका इन्वर्टर लगा है। अगर आप उस और इनिशियल टाइम पे आप कोई सप्लाई नहीं दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी सप्लाई क्या हो रही होगी, आगे जा रही होगी। और हमारा अगर आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करो तो आपका स्टॉप बटन क्या कह रहा होता है, स्टॉप बटन यही तो कह रहे होते हैं ना कि इनिशियल कंडीशन में सप्लाई जाएगी, बट आप प्रेस करोगे सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में आपके आउटपुट्स जा रहे होंगे। अब बेटा आओ आप प्रेस करो, रिलीज सॉरी कमांड दो, 1 का कमांड दो, प्रेस का कमांड दो। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे यहाँ पे 1 होगा, ये प्रेस होगा, सप्लाई यहाँ मिलेगी, 1 का कमांड होगा। 1 का कमांड होगा तो इनपुट 0 पे भी तो 1 का कमांड गिरेगा ना, तो आप यहाँ भी 1 का इनपुट 0 पे 1 का कमांड गिरा। तो जैसे ही 1 का कमांड गिरेगा, तो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टर पे अगर कोई कमांड देता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, बफर में। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बफर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकल के आया कि अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो और साथ में क्या लगाया है, इन्वर्टर लगाया है, तो वो क्या करेगा, वो बफर बन जाएगा। बफर बनने का मतलब वो सिस्टम को स्टॉप करेगा। तो रिजल्ट निकल के आ गया कि अगर ग्रीन बटन के साथ किसी बंदे ने इन्वर्टर लगाया है तो वो आपका स्टॉप का काम करता है। तो रिजल्ट हमारा जो निकल के आया बेटा वो ये निकल के आया कि अगर आप ग्रीन बटन के साथ, अगर आप ग्रीन बटन के साथ, इस बटन के साथ, ठीक है, ग्रीन बटन के साथ अगर आप बफर यूज करते हो तो स्टार्ट करोगे। अगर इसी ग्रीन के एड्रेस, अब कैसे बटन यूज करोगे, ग्रीन को कहां कनेक्ट किया, I0 पे, तो I0 नाम जहां जहां यूज करोगे तो I0 नाम इसके साथ, अगर I0 का एड्रेस या नेम इसके साथ यूज करोगे तो हमेशा वो सर्किट स्टार्ट का काम करेगी। इसी I0 का नेम अगर इसके साथ यूज करोगे तो आपकी सर्किट स्टॉप की तरफ वर्क करेगी। क्लियर है यहां तक सर्किट, ठीक है। तो ये तो हमारा ग्रीन बटन का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि रेड बटन में क्या होगा, रेड बटन में ये कैसे वर्क करता है और क्या एक एडवांटेज क्या निकल के आया। पीएलसी का बहुत बड़ा एडवांटेज निकल के आया विद स्विच। अगर आप NO स्विच को लेके डायरेक्टली जंप करते हो, डायरेक्टली NO स्विच को लेके मार्केट में जंप करो तो ये स्विच सिर्फ स्टार्ट करेगा और कोई काम नहीं करेगा। प्रेस करने के बाद सिर्फ स्टार्ट करेगा, अदरवाइज कोई वर्क नहीं करेगा। प्रेस करने पर सिर्फ स्टार्ट, क्लियर। बट पीएलसी के साथ अटैच करने पे क्या निकल के आया, पीएलसी के साथ अटैच करने पे ये निकल के आया कि सर अगर हम पीएलसी के साथ इसको अटैच करते हैं तो 2 प्रॉपर्टीज पे हम काम कर सकते हैं। अगर पीएलसी के साथ अटैच करके ये लगाते हैं तो स्टार्ट करेंगे, पीएलसी के साथ अटैच करके ये लगाते हैं तो स्टॉप करेंगे। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आया। मान लो किसी प्लांट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने गए और वहां स्टॉप बटन, रेड बटन आपका खत्म हो चुका है, रेड बटन है ही नहीं, तो क्या आप प्रोग्राम छोड़ के चले आओगे, बिल्कुल ना आओ। आपको पता है कि ग्रीन से भी स्टॉप कराया जा सकता है, तो आप ग्रीन से स्टार्ट और ग्रीन से स्टॉप करके आ सकते हो। ये आपकी स्किल्स को बढ़ाता है, आपकी स्किल्स को बिल्डअप करता है, ठीक है। इसी तरीके से जब ग्रीन दोनों काम कर सकता है तो आते हैं रेड पे बात करते हैं और रेड की सर्किटरी को चेक करते हैं बहुत फास्टली। रेड की सर्किटरी को जब चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले रेड में हम बफर लगा के चेक करेंगे और आउटपुट 0। बेटा रेड बटन मैंने कहां लगाई है, चेक करो अपने सर्किट में, I1 पे लगाया है, तो यहाँ पे I1 पुट कर देंगे। रेड को समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिक है, तो रेड को समझने के लिए ट्रिकी कंडीशंस को थोड़ा यूज करिएगा, थोड़ा दिमाग को यूज करना पड़ेगा रेड को समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम रेड का कंडीशन लिखेंगे, रेड आपका जस्ट लाइक NC बटन, क्लियर। रेड का मतलब लाइक NC कॉन्सेप्ट है। आते हैं चेक करते हैं, आइए चेक करिए। तो देखिए इनिशियल कंडीशन में बेटा एक चीज और क्लियर रखना, मैंने हमेशा बताया आपको, इसको पल्स देंगे तो इन्वर्टर, इसको पल्स देंगे तो बफर। और पल्स का मतलब क्या, सप्लाई मिलनी चाहिए, सप्लाई मिल रही हो उसको। पल्स का मतलब ये नहीं कि यहां सप्लाई दी है, ये नहीं होता है पल्स का मतलब। जैसे मान लो ये दिया आपको, मैंने कहा पल्स दो, तो मतलब ये नहीं कि यहां सप्लाई दो, इसको प्रेस करो। पल्स का मतलब प्रेस करो, उसको कोई ना कोई ट्रिगरिंग डेटा मिलनी चाहिए कि वो कनेक्ट हो। आते हैं I1 पे बात करते हैं। I1 पे जब बात करेंगे बेटा ये कौन सी स्विच है, ये NC स्विच है। NC स्विच है तो सप्लाई जाके यहाँ गिर रही होगी ना, इनिशियल कंडीशन में सप्लाई तो गिर रही होगी ना, इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में सप्लाई यहाँ पे तो गिर रही होगी। तो ये इनिशियल कंडीशन में क्या काउंट करेगा, इनिशियल कंडीशन में 1 काउंट करेगा। जब इनिशियल कंडीशन में 1 काउंट करेगा, हमने लगाया क्या है, बफर। तो बफर जब लगाया हुआ है इनिशियल कंडीशन में 1 काउंट कर रहा है, तो ये बफर क्या बन के रहेगा, ये बफर आपका इन्वर्टर बन के रहेगा। तो इनिशियल कंडीशन में आपका आउटपुट क्या होगा, आपका आउटपुट ऑन रहेगा, क्लियर। इनिशियल कंडीशन में आपका आउटपुट ऑन रहेगा क्योंकि NC पहले से सप्लाई दे रहा होता है, सप्लाई दे रहा है 1 है, तो ये आपका इन्वर्टर बना रहेगा, आपका फंडामेंट्स वर्क करेगा। इनिशियल कंडीशन में आपका आउटपुट ऑन रहेगा, क्लियर। लेकिन हम आते हैं प्रेस करने पे। जब इसको आप प्रेस करोगे तो ये खुलेगा, ये जब खुलेगा मतलब क्या होगा, यहाँ 0। जब यहाँ 0 होगा, 0 का मतलब कोई पल्स नहीं मिल रहा यहाँ पे।
जब कोई पल्स नहीं मिलता है किसी भी स्विच पे तो वो इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। और इनिशियली मैंने क्या लगाया था बेटा, बफर लगाया था। तो प्रेस करने के बाद क्या हुआ, ये बफर बना। बफर बनने का मतलब ये सिस्टम को स्टॉप करेगा। तो प्रेस करने के बाद ये सिस्टम को स्टॉप कर रहा है। तो रिजल्ट क्या निकल के आया कि अगर रेड बटन के साथ हम बफर लगाते हैं तो हमारा क्या काम होगा, स्टॉप का काम होगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारा रेड उल्टा काम करता है। रेड उल्टा काम इन द सेंस पहले सप्लाई दे रहा होता है, प्रेस करने के बाद सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो जाहिर सी बात है हमारा वर्क, हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द स्विचेस भी उल्टी हो जाएंगी। यहाँ पे हमारा स्टॉप का काम कौन करेगा, बफर करेगा, बट यहाँ स्टॉप का काम कौन कर रहा था, इन्वर्टर कर रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट, फिर से इसको रेड में कनेक्ट कर दीजिए, सॉरी, फिर से इसको रेड में कनेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे अब इनिशियल कंडीशन में क्या लगाना है आपको, इनिशियली मुझे यहाँ पे इन्वर्टर लगाना है। पहले हमने क्या लगाया था, पहले हमने बफर लगाया था। अब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इनिशियली इन्वर्टर लगाते हैं और चेक करते हैं क्या होगा। देखो इनिशियल कंडीशन में आपका यहाँ पे इनपुट आ रहा होगा, सप्लाई मिल रही होगी मतलब 1 काउंट कर रहा होगा। 1 काउंट करने का मतलब ये भी 1 काउंट कर रहा होगा। 1 काउंट का मतलब इसे पल्स मिली ना, और जब इसे पल्स मिलती है तो ये क्या बनता है, बफर बनता है। तो इनिशियल कंडीशन में ये बफर बना होगा। बफर बना होगा तो इनिशियल कंडीशन में मेरा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट ऑफ होगा। और ऑलवेज स्टार्ट की कंडीशन में क्या होता है, इनिशियल कंडीशन में आउटपुट आपका ऑफ ही रहता है। अब बटन आइए प्रेस करिए। तो जब आप बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा रिजल्ट, तो यहाँ पे 0 होगा। 0 होने का मतलब हमारा बटन क्या होना चाहिए, हमारा बटन जो भी बटन मैंने लगाया वो इनिशियल मोड में जाना चाहिए। तो हमने यहाँ क्या लगाया था, हमने यहाँ इन्वर्टर लगाया था, बट पल्स मिलने के चलते वो बफर बना हुआ है। अब जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 0। 0 का मतलब यहाँ भी 0, तो 0 का मतलब यहाँ जब 0 हुआ तो यहाँ क्या होना चाहिए, इनिशियल मोड में आना चाहिए। और इसकी इनिशियल मोड क्या थी, इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब यहाँ सप्लाई जाएगी, सिस्टम आपका स्टार्ट होगा। तो रिजल्ट क्या निकल के आया कि रेड बटन के साथ आपका इन्वर्टर स्टार्ट का काम करता है। फायदा क्या निकल के आया बेटा, फायदा ये निकल के आया कि हमारा ये जो बटन है, भूल जाओ इसको, ये जो बटन है अगर पीएलसी के साथ लगाते हैं तो 2 काम करेगा, स्टार्ट स्टॉप दोनों। ये लगाते हैं तो ये भी क्या काम करेगा, स्टार्ट स्टॉप दोनों। टेबल यहाँ पे आप देखना चाहो तो देख लो, ग्रीन बटन के साथ ये लगाओगे तो स्टार्ट, रेड ग्रीन के साथ ये लगाओगे तो स्टॉप, रेड के साथ ये लगाओगे तो स्टॉप, रेड के साथ ये लगाओगे तो स्टार्ट। याद करने के लिए एक ट्रिक बता दें आपको, ये तो एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से था, कहीं पे आप डिस्कशन कर सकते हो। याद करने के लिए एक तरीका ये बता दिया जाए आपको, बेटा ये कैसा दिखता है, इसकी तरह दिख रहा है, ये प्रेस करने पे स्टार्ट, ये भी प्रेस करने पे स्टार्ट, प्रेस करने पे स्टॉप। तो जैसे ये दिखते हैं पूरी पीएलसी में वैसा काम करते हैं, जैसे ये दिखते हैं पूरी पीएलसी में वैसा काम करते हैं, और ग्रीन के साथ वैसा काम करते हैं। मतलब जैसे ये दिखते हैं वैसा पूरी पीएलसी और ग्रीन के साथ काम करते हैं। ठीक, इसके साथ ये स्टार्ट और ये स्टॉप, ये स्टार्ट दिख रहा है, ये स्टॉप दिख रहा है, मतलब प्रेस करने पे जुड़ेगा, प्रेस करने पे खुलेगा, ये स्टार्ट ये स्टॉप। ठीक, पूरी पीएलसी में ये ऐसा ही वर्क करेगा और ग्रीन के साथ भी वैसा ही काम करेगा। देखो ये स्टार्ट ये स्टॉप, ठीक है। और यहां भी देखो क्या खुला है, प्रेस करोगे स्टार्ट छोड़ोगे बंद, इसको भी प्रेस करोगे स्टार्ट छोड़ोगे बंद, प्रेस करोगे स्टॉप छोड़ोगे, आपका प्रेस करने पे स्टॉप होगा, छोड़ोगे तो देन वही इनिशियल मोड चलेगा आपका। तो जैसे दिखते हैं वैसे ही ग्रीन के साथ काम करते हैं और पूरी पीएलसी में वैसे काम करते हैं। क्लियर, बस रेड के साथ उल्टा कर देना है। जिन बच्चों को ये टेबल रटने में या कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, वैसे समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ आ जाएगा। जैसे नहीं समझ में आएगा प्लीज कमेंट में, फिर हम और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रेड बटन में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बस आप यही करो कि ग्रीन के साथ सीधा सीधा उसको यूज करो जैसा दिख रहा है, ये स्टार्ट ये स्टॉप, रेड के साथ पलटी मार दो, ये स्टार्ट ये स्टॉप। क्लियर, ठीक है। तो आज यही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो प्रोवाइड करेंगे उसमें इसके ट्रिक्स के साथ, इसके सॉल्यूशंस के साथ आपको डेटाबेस प्रोवाइड करेंगे ऑन द सॉफ्टवेयर। ओके गाइस, थैंक यू।